और आपको दूसरे एडवोकेट की तरह ही ये कोर्ट का ऑफिसर बोल के काम करना है, कोर्ट के सामने सच रखना है। शिव कुमार वर्सेस हुकुमचंद का जजमेंट है 1996 का, उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो सरकारी वकील होता है उसका जिम्मेदारी है सरकार के फेवर के हो, सरकार के अगेंस्ट के हो, सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास रखने के और निर्णय कोर्ट को लेने देने का। आरोपी को बेनिफिट हो जाएगा करके कुछ डॉक्यूमेंट छुपा के रखने के या फिर आरोपी के सपोर्ट करने के लिए करने का, ये काम सरकारी वकील को परमिशन नहीं है। और जो केस लॉ सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया है, अगर सपोज दिशा के वकील सपोज उस दिन तनवीर निजाम आर्गुमेंट कर रहे हैं, एखादा केस लॉ वो भूल गए तो ये सरकारी वकील की जिम्मेदारी है कोर्ट को सही केस लॉ बताने की। तो इन्होंने तो ओवररूल्ड, जो ऑलरेडी ओवररूल्ड हो चुका है आर्गुमेंट, वही ओवररूल्ड आर्गुमेंट फिर से ड्राफ्ट करके कोर्ट के सामने पेश कर दिया। तो ये ग्रॉसेस्ट कंटेम्प्ट है और ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये भी सब सजा के हकदार है, केस ऐसा है। और यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे थे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको याद है ना, जब ये आप लेकर के आए थे, यही कह रहे थे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा इनका जो ये आया है उनको ध्यान में रख करके we are with the petitioner, we are with the petitioner, we are with the petitioner। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमने इंक्वायरी कर लिया, वो पूरा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट नहीं वो पूरा हमने नहीं कर, नहीं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लियर लिखा कि जो शैलेंद्र नगरकर ने जो हमको इनपुट दिया उसके बेस पे हम, उन्होंने ऐसा लिखते नहीं है, इसके नीचे स्पेशल लिख दिया कि इनके कहने इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए इनपुट दिया उसके बेस पे हमने ड्राफ्ट किया, इसमें हमारा कुछ नहीं। अच्छा, ये मेंशन कर दिया है, मेंशन कर दिया है। मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपना कुछ नहीं है, जो एज पर शैलेश नगरकर हम इसमें ये कर रहे हैं। तो ऐसा करके उन्होंने नोट मतलब लिखा वो शैलेश नगरकर जो है ये एक प्रकार का गुंडा पुलिस वाला है, वर्दी वाला। अभी एक्चुअली तो देखो लॉ के हिसाब से तो हमारे नजर में हमने जो आज अर्जी दिया ही इज अ क्रिमिनल, इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होना ही चाहिए। जो होता है सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, मैं हाई कोर्ट नहीं मानता, मैं मेरे चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, होम मिनिस्टर नहीं मानता, यहाँ का बॉस मैं। हाँ, यहाँ का बॉस मैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये बात तय है कि अब ये रिप्लाई पर सुनवाई कब होगी? 2 हफ्ते का डेट दिया, हो सकता है 2-3 जुलाई के आसपास मैटर बोर्ड पे आ जाए। लेकिन काम अच्छा हो गया, मेरे हिसाब से काम बहुत अच्छा हो गया। अब वो और फंस गए हैं। अभी तो ओपन एंड शट हो गया ना, अभी तो ये क्लियर हो गया है। अब सरकार भी नहीं बच पाएगी। सरकार क्या कहेगी? सरकार भी नहीं बच पाएगी ना। सरकार चालू बना करे, सरकार बोलती है हमको कुछ मालूम नहीं, वो मालवनी पुलिस जाने और तुम जाने, बस जा, और हाईकोर्ट जाने। नहीं, चालूपना तो कर रही है, लेकिन अगर कोर्ट को अगर आ गया गुस्सा तो कोर्ट तो इनको घसीट लेंगे। हाँ ठीक है, फिर भगवान मालिक उनका, फिर भगवान मालिक है ना। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो भैया उनको पकड़ा जाएगा, फिर तो चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर आ जाएंगे, फंसेंगे पूरी तरह से। हाँ, अरे आपको पता है क्या, अभी 3 महीना पहले नेट पे चेक कर लेना, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी सहित 4 से 7 अधिकारी को बुलाया कंटेम्प्ट में, कल हाजिर रहना, कोर्ट से जेल में भेज रहा हूं तुम्हारे, सबको आना पड़ा कोर्ट में, जेल में भेज रहा था, कोर्ट ऑर्डर में लिखा, बहुत माफी मांगे करके 1 लाख चांस देके छोड़ा, लेकिन ये इन्होंने गुनाह किया है, मैं आज जेल में भेजने वाला था, एडवोकेट जनरल वगैरह सब भागते हैं माफी मांगे, चेक करो आप, जस्टिस कुलकर्णी का जजमेंट। ठीक है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी तो रिप्लाई आया है ना, अब तो और वो अब उनके जेल जाने की बारी पूरी हो गई है, पक्की हो गई, और ये प्रूव हो गया ना। हाँ, और जो जवाब दिया है इन्होंने वो तो कंप्लेन का जवाब है ही नहीं, वो तो अपने मन से कुछ भी लिख करके दे दिया है। नहीं भाई, आपको बताओ क्या, और एक बताता हूं मैं, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कौन सा मालूम है? पिगासस का मालूम, मनोहर लाल शर्मा का, तो वो है, और दूसरे 10 जजमेंट है, वो सब हमने डाल दिया अपने अर्जी में। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता कि हमने एलिगेशन किए पिटीशन में, ये प्यारा में ये, तो जिस प्यारा का स्पेसिफिक जवाब नहीं आया
इसका मतलब इन्होंने जब कहा वो सच है। मुझे इतना बताओ, इससे साबित हो रहा है ना, वो मोबाइल टावर लोकेशन से लेके नीतीश राणे जी का स्टेट, सारी चीजें प्रूव हो चुकी है। अभी आपने को समझ गया इनके पास आरोपी को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो रोहन राय का स्टेटमेंट और वो डुप्लीकेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है डॉक्टर क्या नाम है उनका, अपने भूपेंद्र भावेश, हाँ, तो जो अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो वो फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में एक पॉइंट का जवाब नहीं, और दे भी नहीं सकते। और उसकी जो फोटो दी है दिशा सालियान की, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। तो आपने बस समझ गया इनके पास कुछ है नहीं। हाँ, तो ये गुंडा पुलिस वाला को कुछ आता भी नहीं है ना, ये क्या जांच भी करेगा क्या? ये तो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये वर्दी पहन लिया, उसके बाद इसको गुरूर हो गया, और उसके बाद बोला कोर्ट भी हम ही चलाते हैं, कानून भी हम ही बनाते हैं। नहीं, हमारे ऊपर कोई नहीं, हमारे ऊपर कोई नहीं, हमारे ऊपर कोई नहीं। हम करे सो कायदा। हाँ, हम करे सो कायदा। ये आदित्य ठाकरे का, और आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे का आदमी होगा, इसलिए ये लिख रहा है। नहीं, मुझे और एक पुलिस वाले ने क्या हिंट दिया है, उन्होंने कहा है कि आप 3-4 सवाल पूछ लेना। इस एरिया के एमएलए कौन है? बोले असलम शेख या जो है। उसका आदमी था, गवाह हुआ, सब बना हुआ। हाँ, तो उनका बोले आप एक सवाल पूछ लेना, या तो सीबीआई को बोल देना कि असलम शेख का बेटा दिशा की पार्टी में था क्या आदित्य के साथ, हाँ या नहीं। दूसरा बोले असलम शेख के बेटे का जो विटनेस है, जो खड़े किए उन्होंने विटनेस, जो आजकल दुबई में है, उसका इंटरोगेशन कर लीजिए और उसकी नार्को टेस्ट मांग लीजिए। बोले बहुत सारी चीजें जो आपने नहीं सोची थी वो भी चीजें आपको मालूम पड़ जाएंगी। और एक अधिकारी ने बताया, जो ये था ना कॉर्डिलिया, अपना शाहरुख के बेटे को जिसने वानखेड़े साहब ने अरेस्ट किया था, तो जो क्रूज पे ड्रग्स की पार्टी हुई थी, उसका इन्विटेशन असलम शेख को क्यों था ड्रग्स की पार्टी? बोले वो भी पूछ लेना। और क्यों असलम शेख जैसी सरकार बदली, एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, फडणवीस साहब किंग मेकर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, तो असलम शेख भागते हुए आशीर्वाद लेने क्यों पहुंच गए थे फडणवीस साहब के पास में? ये असलम शेख ही बताए। तो ऐसे कई फैक्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट के ईमानदार अधिकारी सब इनपुट दे रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। जो हमको उनकी फाइल दिया है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस का एफिडेविट रिजेक्ट करके बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर ओवररूल करके सुप्रीम कोर्ट ने जो डिटेल ऑर्डर दिया है, बोले 1 ही मिनट में गेम ओवर इनका, बस सब कुछ नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। केस लॉ हमारे पक्ष में है और कोई ज्यादा आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही अपना झूठ एक प्रकार से कंफर्म कर दिया है कि मैं झूठा हूं, फ्रॉड हूं, मुझे पकड़ो और मुझे जेल में डालो। ये जो इन्होंने रिप्लाई फाइल ये किया है कि मुझे अभी पकड़ लो, इसी वक्त पकड़ लो और तुरंत जेल में डालो। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। इसीलिए दिशा के केस में न्याय की तरफ हम लोग एक कदम आगे बढ़ गए हैं, और ये अच्छा है कि उन्होंने झूठ का पुलिंदा रिप्लाई के रूप में फाइल कर दिया है। अब अदालत में सुनवाई होगी, और जैसा अभी नीलेश जी ने बताया कि एक ही पॉइंट में उनका गेम ओवर और अरेस्ट होना शुरू होगा। चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।